क्या सच मीडिया तय करता है या अब सच जनता तय करेगी? एक पंक्ति की पोस्ट ने अमेरिका, भारत, रूसी तेल और सोशल मीडिया की ताकत की तस्वीर बदल कर रख दी है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस झड़प की जिसने सिर्फ एक पोस्ट से वैश्विक बयानबाजी, प्लेटफॉर्म, फैक्ट चेक और भू राजनीति को एक साथ ज्वाइन किया है। पीटर नवारो बनाम एलन मस्क की। कुछ दिन पहले ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने पहले ट्विटर पर यह दावा किया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर लाभ कमा रहा है और इसके कारण रूस की युद्ध मशीन को फंड मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के ऊंचे टैरिफ अमेरिका नौकरियां खत्म कर रहे हैं। इस पोस्ट पर ट्विटर पर सक्रिय उपभोगकर्ता ने कम्युनिटी नोट्स के जरिए संदर्भ और सुधार जोड़ दी, यानी पोस्ट को फैक्ट चेक कर दिया गया। नवारो ने इस नोट को भद्दा कहा और एलोन मस्क पर आरोप लगाए गए। तब मस्क ने जवाब दिया कि यहाँ लोग ही नैरेटिव तय करते हैं और कम्युनिटी नोट सबके ऊपर लागू होते हैं। साथ ही ग्रोक नाम का एआई भी अतिरिक्त फैक्ट चेक करता है। नवारो के तर्क को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, भारत रूस से तेल खरीद रहा है सिर्फ मुनाफे के लिए और इससे रूस को युद्ध के लिए पैसा मिलता है। और दूसरा, भारत के ऊंचे टैरिफ से अमेरिका नौकरियां खतरे में है। ये दोनों दावे भावनात्मक रूप से असरदार हैं और तथ्य जांच में अक्सर कारण और परिणाम के सीधा संबंध नहीं मिलते हैं। ट्विटर के कम्युनिटी नोट्स ने भी ये मुद्दा उठाया। भारत के कदमों को केवल लाभ कमाने तक सीमित करना सिंपल सिटी है। यहाँ कुछ ठोस बातें जो समझने के लिए ज्यादा जरूरी है। पहला, भारत दुनिया के बड़े तेल खरीदारों में से है और रूसी तेल पर दशकों से ही बातचीत लेन देन रहे हैं और 2022 के बाद भी भारत ने सस्ते रूसी क्रूड की खरीद बढ़ाई। दूसरा, अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में रूस के तेल आय को काटने के मकसद से नीतियां और संभावित टैरिफ सेक्शन पर विचार तेज की है और रिपोर्ट बताती है कि कुछ महत्वपूर्ण उपायों में भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को टारगेट करने की बात भी उठी है। यानी मुद्दा सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय दबाव का जटिल जाल है। साथ ही ट्विटर की कम्युनिटी नोट्स का एक क्राउड सोर्स्ड सिस्टम है जहां उपभोगकर्ता संदर्भ और संदिग्ध दावों को जोड़कर पाठकों को अतिरिक्त कंटेंट्स देते हैं। एलोन मस्क ने स्पष्ट किया कि ये सभी के लिए लागू है और ग्रोक एआई भी अतिरिक्त जांच करता है। पर सवाल ये है, क्या क्राउड फैक्ट चेक पर्याप्त है? फायदा यह है कि समुदाय तत्कालिक रूप से गलतियों को पकड़ सकता है। जोखिम यह भी है कि भीड़ युक्त टिप्पणियां कभी-कभी पक्षपातियों या अधूरी जानकारियों के लिए जोड़ सकती है। इसीलिए पारदर्शिता, डेटा और कोड सार्वजनिक होना और स्रोत की क्वालिटी ये निर्णायक होते हैं। और मस्क ने ये पॉइंट उठाया कि नोट्स का डेटा सार्वजनिक है। किसी देश का तेल खरीदना सीधे युद्ध फंडिंग के बराबर नहीं माना जा सकता। वैश्विक तेल व्यापार में कई मध्यस्थ, बिलिंग, करेंसी और कॉन्टैक्ट शर्त होती हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये जटिलताएं मान्य रखती हैं। टैरिफ, नौकरियां टैरिफ के प्रभाव सेक्टरवार अलग होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सीधे घरेलू नौकरियों के नुकसान में बदले। दोनों अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक कारणों से परिणाम बदलते हैं। नवारो का दावा भावनात्मक है और विश्लेषण में परिणाम आधारित आंकड़े चाहिए। डबल स्टैंडर्ड का इग्नोर करना। कम्युनिटी नोट्स और कई विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका भी रूस से कुछ वस्तुएं आयात करता है और ये करते भी थे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दावों का द्वैध मानक अक्सर देखने को भी मिला है। यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया झटका नहीं है, यह बताता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकतंत्रों और विदेश नीति के बीच पुल बनाते और तोड़ते हैं। जब एक सलाहकार का बयान प्लेटफॉर्म पर वायरल होता है तो वो ना तो सिर्फ दर्शकों तक प्रभावित करता है बल्कि नीतिगत बहस और मीडिया डिस्कोर्स को भी बदल देता है। और इसी कारण प्लेटफॉर्म की फैक्ट चेक पर राजनीति भी उभरती है। रूटर्स जैसी रिपोर्ट्स ये भी दिखाती है कि सेक्सेशन का, टैरिफ का राजनीति उपयोग अंतरराष्ट्रीय दबाव का हिस्सा बन गया है।
पीटर नवारो की पोस्ट ने एक बुनियादी सवाल उठाया, कौन सच्चाई तय करेगा? और एलन मस्क का जवाब ये कहता है कि अब प्लेटफॉर्म पर यही तय करेगा, लोग, नोट्स और एआई मिलकर। पर याद रखें, जनता तभी सही निर्णय ले सकती है जब उसे भरोसेमंद संदर्भ और पारदर्शी स्रोत मिले। इसीलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा दावा पढ़े, चाहे वो किसी सलाहकार का हो या किसी मीडिया हेडलाइन का, रुकें, स्रोत देखिए, कम्युनिटी नोट्स पढ़िए और दोनों तरफ की स्टोरी जानकर राय बनाइए। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट करके भी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।